नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आसान टॉपिक जिसका नाम है नाउन। तो नाउन को समझने से पहले हम समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद या शब्द खंड कहा जाता है। मतलब कि हम लोग जो शब्द बोलते हैं उसके भेद होते हैं। अब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा गया है उसका मतलब समझते हैं। तो पार्ट्स का मतलब होता है भेद, खंड, प्रकार इत्यादि। ऑफ का मतलब होता है का और स्पीच का मतलब होता है भाषण। यानी कि जो स्पीच होते हैं उसके कुछ न कुछ पार्ट्स होते हैं, उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो लिखेंगे वर्ड्स विच आर डिवाइडेड इनटू 8 काइंड्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब कि ऐसे शब्द जो कार्यों के अनुसार 8 प्रकार में विभाजित होते हैं उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये 8 प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, छठा है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजक्शन और आठवां है इंटरजेक्शन। अब हम इसे हिंदी में भी समझ लेते हैं। तो नाउन का मतलब होता है संज्ञा, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक, कंजक्शन का मतलब होता है समुच्चय बोधक और इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक। तो अभी तक हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझा। अगर किसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं समझ में आया तो आप इसे सीधा समझो कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एक खीर की तरह है। आप लोगों ने खीर तो खाया ही होगा। हाँ हाँ, वही खीर जिसे बनाने के लिए दूध, पानी, चीनी, चावल और कुछ मसालों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि काजू, किशमिश, नारियल। तो आप ठीक ऐसे ही समझो कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो खीर है और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार है वो खीर बनाने की सामग्री है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले प्रकार को, जो कि है नाउन, मतलब कि संज्ञा। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब नाउन है। जैसे कि ह्यूमन मतलब इंसान, एनिमल मतलब जानवर, रोड मतलब रोड, कार मतलब कार, एयर मतलब हवा, वाटर मतलब पानी, लव मतलब प्यार, मोबाइल मतलब मोबाइल, एटसेट्रा। ये सभी नाउन है। तो सबसे पहले हम नाउन का डिफिनीशन मतलब कि नाउन की परिभाषा लिख लेते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को ही नाउन कहा जाता है। जैसे कि ह्यूमन मतलब इंसान, पेन मतलब कलम, बुक मतलब किताब, एटसेट्रा। अब देखो, मैंने आपको अभी बताया कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब नाउन है। इस बात को अच्छे से समझने के लिए हमें नाउन के प्रकार को समझना पड़ेगा। तो अब हम समझते हैं काइंड्स ऑफ नाउन या टाइप्स ऑफ नाउन, मतलब कि नाउन के प्रकार। तो जो नाउन है वो 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज कॉमन नाउन, सेकेंड इज प्रॉपर नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड फिफ्थ इज मटेरियल नाउन। तो कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहते हैं और मटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम इन पांचों को एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉमन नाउन को। कॉमन नाउन आर द कॉमन नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब कि जो कॉमन नाउन होता है वो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का सामान्य नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, बुक एटसेट्रा। अब देखो, यहाँ पर बॉय लिखा हुआ है तो यहाँ पर किसी एक लड़के की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर दुनिया के सारे लड़कों की बात हो रही है। अगर यहाँ पर किसी एक लड़का का बात होता तो उसका नाम लिखा होता, जैसे कि आपका जो नाम है। और अगर यहाँ पर किसी एक लड़का का नाम होता तो वो कॉमन नाउन नहीं होता, बल्कि वो प्रॉपर नाउन हो जाता। जब हम प्रॉपर नाउन को पढ़ेंगे तो ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हमारा दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है गर्ल। तो यहाँ पर दुनिया की सारी लड़कियों के बारे में बात हो रही है, किसी एक लड़की के बारे में नहीं। ठीक इसी तरह हमारा तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है बुक। तो यहाँ पर किसी एक किताब की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर दुनिया के सारे किताबों की बात हो रही है। जैसे कि मान लो तुम्हारे क्लास की एक लड़की तुमसे किताब मांगेगी। देख 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 कैसे इस बात पे खुश हो रहा है। मैंने सिर्फ तुम्हें मानने को बोला है, असल में ऐसा नहीं होगा। चलो अब ध्यान दो इधर। तो अगर कोई लड़की तुमसे किताब मांगेगी तो तुम उसको पूछोगे कि कौन सी किताब चाहिए, तो वो बोलेगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कुछ भी। तो यहाँ पर जो किताब शब्द है वो कॉमन नाउन है, क्योंकि किताब कहने से हमें पता नहीं चला कि कौन सी किताब की बात हो रही है। और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी शब्द है वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कहने से हमें पता चल रहा है कि हम कौन सी किताबें की बातें कर रहे हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम नाउन के दूसरे पार्ट को समझते हैं, जो कि है प्रॉपर नाउन।
ए प्रॉपर नाउन रेफर्स टू द स्पेसिफिक नेम गिवन टू एनी पर्सन प्लेस और थिंग। मतलब कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के स्पेसिफिक नाम को दर्शाते हैं, यानी कि खास नाम को दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम, इंग्लिश, संडे, ताजमहल एटसेट्रा। अब देखो यहाँ पर मैंने राम बोला, तो यहाँ पर जो राम है वो प्रॉपर नाउन है। मैंने यहाँ पर लड़का नहीं बोला क्योंकि लड़का कॉमन नाउन है, तो मैंने यहाँ पर लड़का नहीं बोलकर राम बोला, क्योंकि अगर मैं लड़का बोलता तो उसमें बहुत सारे लड़के आते हैं, जैसे कि राम, श्याम, मोहन, सोहन, रमेश। लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत सारे लड़कों में से किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ, और वो स्पेसिफिक पर्सन राम है, इसीलिए जो राम है वो प्रॉपर नाउन है। ठीक इसी तरह अपना दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है इंग्लिश। तो देखो बुक तो बहुत सारी है, पर मैंने उसमें से किसी एक स्पेसिफिक बुक के बारे में बात कर रहा हूँ, और वो स्पेसिफिक बुक इंग्लिश है, इसीलिए जो इंग्लिश है वो प्रॉपर नाउन है। अब अपना तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है संडे। तो देखो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, पर मैंने उसमें से किसी एक स्पेसिफिक दिन के बारे में बात कर रहा हूँ, और वो स्पेसिफिक दिन संडे है, इसीलिए जो संडे है वो प्रॉपर नाउन है। अब अपना चौथा जो एग्जाम्पल है वो है ताजमहल। अब देखो पूरे दुनिया में स्मारक तो बहुत सारे हैं, जैसे कि ताजमहल, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, लाल किला, पर मैं उनमें से किसी एक स्पेसिफिक स्मारक के बारे में बात कर रहा हूँ, और वो स्मारक ताजमहल है, इसीलिए जो ताजमहल है वो प्रॉपर नाउन है। तो अब हम समझते हैं नाउन के तीसरे प्रकार को, जो कि है कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। दे आर द नेम्स गिवन टू रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ पीपुल, एनिमल्स और थिंग्स। मतलब कि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो किसी भी इंसान, जानवर या वस्तु के ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बंच ऑफ ग्रेप्स, मतलब कि अंगूर का गुच्छा। ए टीम ऑफ प्लेयर्स, मतलब कि खिलाड़ियों का एक टीम। ए क्लासरूम ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कि विद्यार्थियों का एक कक्षा एटसेट्रा। अब देखो हमारा पहला जो एग्जाम्पल है वो है अंगूर का गुच्छा। अगर हम सिर्फ एक अंगूर की बात करें तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर एक से ज़्यादा अंगूर की बात कर रहे हैं, इसीलिए अंगूर का गुच्छा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक इसी तरह हमारा दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है ए टीम ऑफ प्लेयर्स। तो यहाँ पर टीम की बात हो रही है, और कोई भी टीम में हमेशा एक से ज़्यादा खिलाड़ी रहता है, इसीलिए ए टीम ऑफ प्लेयर्स कलेक्टिव नाउन है। अब हमारा तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है ए क्लासरूम ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो जो क्लासरूम है वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप है, इसीलिए एक क्लासरूम ऑफ स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन है। तो अब हम समझते हैं नाउन के चौथे प्रकार को, जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। द नाउन विच वी कांट सी और टच बट फीलिंग। मतलब कि वैसा नाउन जिसे हम न तो देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लव, ब्यूटी, एयर एटसेट्रा। अब देखो जो लव है यानी कि प्यार, उसे हम न तो देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। इसी तरह जो ब्यूटी और एयर है उसे हम न ही देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे कि जब हवा चलती है तो उस हवा को हम न तो देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं, लेकिन हवा को महसूस कर पाते हैं कि हवा चल रही है। तो अब हम समझते हैं नाउन के पांचवें प्रकार को, जो कि है मटेरियल नाउन, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। द नाउन विच वी कैन मेजर एंड वेट। मतलब कि वैसा नाउन जिसे हम माप या तौल सकते हैं, यानी कि जिसे हम माप या वजन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस, ऑयल, वाटर, मिल्क एटसेट्रा। अब देखो जो राइस है उसे हम वजन करते हैं, यानी कि तौलते हैं, और जो ऑयल, वाटर, मिल्क है उसे हम मापते हैं। तो आई होप आपको मटेरियल नाउन समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर हमारा पूरा नाउन खत्म हो जाता है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा जो पार्ट है प्रोनाउन, उसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।